हेलो प्यारे बच्चों, मैं पदम सेतिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PSR मैथ्स में। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th की। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक दूंगा मैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। इसके पहले सवाल में हम क्या करेंगे, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, एक तो वो पढ़ेंगे। दूसरे सवाल में हम पढ़ेंगे कि उन दो संख्याओं के गुणनफल उसका HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की। अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, अभाज्य संख्याएं होती क्या है। ऐसी संख्याएं होती, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल या तो स्वयं का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो, या आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं तो ऐसी संख्याएं जिनके मात्र दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और हमें केवल अभाज्य गुणनखंड करके इनके गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अब जैसे इनमें संख्याएं जाती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। तो हमें क्या करना है, इनके रूप में इनके गुणनफलों को व्यक्त करना है। तो पहला सवाल है 140। 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 के पहाड़े से काटेंगे क्योंकि पीछे क्या है, सम संख्या है। अगर इकाई का अंक शून्य या फिर सम संख्या हो तो हम उसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा देंगे, 7 दूनी 14, 0 ऐसा कैसा ही। फिर से 2 का जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा और यहाँ हो जाएंगे 5 दूनी 10। अब 35 किसके पहाड़े में आता है, 35 आता है 5 के पहाड़े में, 5 सते 35 और 7 के पहाड़े में 7 स्वयं आता है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। इस 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में हमें क्या दिया है, दूसरे सवाल में हमें दिया है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि पीछे क्या है, सम संख्या है। तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 8 दूनी 16। बच्चों, हम अभाज्य गुणनखंड इस विधि से भी कर सकते हैं और इस वाली विधि से भी कर सकते हैं। अब 2 से काट दिया है, 78 को भी 2 से काटते हैं तो 3 दूनी का 6, 1 बचेगा, 9 दूनी का 18। अब 39 में किसका भाग जाता है, ये 3 से कट जाएगा, 2 इंटू 3, 1 तिया 3, 3 तिया 9। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, ये हो गया 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इस प्रकार हमने एक सिंपल वे में इसके अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त किया। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हमें क्या दिया है, तीसरे सवाल, इसमें हमें दिया है 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हमें दिया है तो इसमें 5 से पीछे इकाई का अंक 5 है, इसमें 5 का भाग जाएगा तो हम इसको 5 के गुणनखंड में लिखते हैं। 7 पंजे 35, बच गया 3, 6 पंजे 30, बच गया 2 और 5 पंजे 25। इसके बाद फिर से 5 है इकाई अंक में तो फिर से 5 का जाएगा, 5 इंटू 5, 1 पंजे 5, 2 बच गए, 5 पंजे 25, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब 153 में किसका भाग जाता है, ऑफकोर्स 3 का जाएगा तो यहाँ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 पंजे 3 का दिया है, 5 तिया 15 और 1 तिया 3। 51 में किसका जाता है, 51 में जाता है 3 का, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 तिया 3, 2 बचेंगे, 7 तिया 21। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम लिख सकते हैं 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो इस प्रकार हमने तीसरा सवाल किया। अब हम देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमें क्या दिया है, चौथे सवाल में हमको दिया है 5005। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पीछे इकाई का अंक क्या है, 5 है तो हम पहले 5 से लगाएंगे भाग, 5 से भाग लगाएंगे तो 5, 1 पंजे 5, 0 0 1, 1 पंजे 5। इसके बाद
इस संख्या में अब किसका भाग जाएगा, क्योंकि इकाइकांक क्या है, 1 है। और अब हम इसमें 3 का देते हैं, 3 का जा रहा है क्या, 3 तिया 9 और 1 बच जाएगा, तो 3 तिया 9 फिर 1 बच जाएगा, नहीं जा रहा, 5 का नहीं जाता। और 7 का देते हैं तो 7 का चला जाएगा, 5 × 7 × 1 7 7, 3 बज गए और 4 7 28, 2 बज गए, 7 तिया 1 7 2 7 3 7 21, 143 बार। इसके बाद 143 में किसका भाग जाएगा, 5 × 7 × इसमें 7 का दे के देखते हैं, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, 8 9 10, 11 का देखते हैं, 1 11 11, हाँ चल गया, 11 का देते हैं, 1 11 11, कितने बच जाएंगे, 3 3 11 33। इस प्रकार 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 5 × 7 × 11 × 13। अब हम अगला सवाल करते हैं, 5वां और लास्ट सवाल, 74 29। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें किसका भाग जाएगा। पीछे 9 है, पहले यदि हम इसका सम ऑफ डिजिट निकालते हैं तो कितना होता है, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 में 9 जोड़े तो 13 और 9 22, 2 और 2 4, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग तो यहाँ सम संख्या होती तब जाता, सम ऑफ डिजिट भी 3 में नहीं आ रहा है। और इसके बाद 4 का पहाड़ा, 4 के पहाड़े में पीछे के 2 डिजिट देखते हैं, उनमें नहीं जा रहा है, तो 5 का देते हैं, 5 में 5 इकाई का अंक या 0 होना चाहिए, 5 का भी नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का देते हैं, 1 7 7, 6 7 42, 1 7 7 नहीं जा रहा। इसके बाद और संख्याएं देखते हैं, 8 का 9 का, 8 का में 3 संख्या में नहीं जाना चाहिए, तो 8 पंजे 40 नहीं जा रहा है। 9 का देते हैं, 9 का सम ऑफ डिजिट में 9 का जाना चाहिए, इसमें भी सम ऑफ डिजिट में भी 9 का नहीं जा रहा है। 11 का देते हैं, 1 11 11, 2 11 7 11 70, 6 11 66 66, इसके बाद यहाँ बच जाएंगे कितने, 8 7 11 77, 78 79 80 81 82, 5 बच जाएंगे, इसमें 11 का भी नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है। अब हम 13 का देखते हैं, 52 5 13 65, 5 13 65, तो यहाँ बच जाएंगे 9 और 17 91, 1 बच जाएगा, 19 13 के पहाड़े में नहीं आता है, 13 का भी नहीं जाएगा। 13 के बाद 15 तो भाज्य संख्या है, 17 का देते हैं, 1 17 17, 2 17 17 का जाएगा, 51 4 7 68, 68 74 में से 68 घटाएंगे, कितने बचेंगे, यहाँ बच जाएंगे 6, 3 17 51, और यहाँ बच जाएंगे 11, और 17 के पहाड़े में 119 कितनी बार बोलने पे आता है, 7 17 119। इसके बाद 17 तक हमने पहाड़ा बोल दिया है, इसके बाद क्या करेंगे अपन, 19 का पहाड़ा बोलेंगे। 17 × इसमें 19 का पहाड़ा जाएगा, 1 19 19, 2 19 38, कितने बच गए शेष में, शेष में बच गए 5 19 57, 3 19 57, तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 × 19 × 23। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पहला सवाल पूरा हुआ, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दर्शाना था। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब करते हैं हम दूसरा सवाल। इसमें लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उस विधि से पहले HCF और LCM को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग देंगे 13 बार, 1 13 13, 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 13। इसी प्रकार 91 का करेंगे, 91 का देंगे तो 7 का जाएगा, इसमें 1 7 7 और 3 7 21, 13 का 1 13 13, तो 91 का हो गया अभाज्य गुणनखंड कितना, 7 × 13। अब इसमें हमें वो कॉमन फैक्टर देखना है, वो कॉमन संख्या देखनी है जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा रहा हो, तो वो है 13, और ये 13 ही क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF। तो HCF 26, 91 का कितना होगा, ये होगा 13। अब हमें LCM लेना है। LCM लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या दोनों में आ रही हो उसको केवल एक बार लेते हैं। जैसे 13 दोनों में आ रहा है तो इसको एक बार लेंगे, इनटू में बाकी की संख्या ले लेंगे, 2 × 60, इनको गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, और 14 को 13 से गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 14 14, 2 14 28, 3 14 42 की 2 वहाँ से लग जाएंगे 4,
एक 14 14, 14 और 4 18, 182। ये आ गया अपने एलसीएम। अब उसने कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो हमें क्या करनी है, दोनों संख्याओं को क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके दर्शाना है, इसके बराबर दर्शाना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्या क्या क्या थी, दो संख्या थी 26 और 91। तो 26 और 91 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर एचसीएफ और एलसीएम क्या है, एचसीएफ है अपना 13 और एलसीएम कितना है 182। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। कितना आएगा, 26 इंटू 91, 26 इंटू 9 छंग 54 की 4, हासिल कर लग गए 5, एक नम नम 2 नम 18 और 5, 18 और 5 23, ये आ गए 23 66। कितने आ गए 2366। इसी प्रकार अब 13 और 182 का गुणा करते हैं। तो 182 इंटू 13, एक 13 13, 2 13 26 की 6, यहाँ से लग गए 2, एक 13 13, 2 13 26, 3 13 39, 4 13 52, 5 13 65, 6 13 78, 7 13 91, 8 13 104। 104 में 2 और जोड़ेंगे तो 106 की 6, यहाँ से लग जाएंगे 10, एक 13 13 और 10 23। कितने आ गए 2366। क्या LHS और RHS क्या दोनों बराबर है? अगर ये दोनों बराबर है तो हमने जो LCM और HCF ज्ञात किए हैं वो क्या हैं, वो सही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 26 और 91 का HCF कितना होगा, 13 होगा, और 26 और 91 का LCM कितना होगा, वो होगा 182। तो दूसरे के दूसरे सवाल में हमको दिया है 510 व 92। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का कर लेते हैं, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 1 बचेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 है पीछे तो 5 का लगा देते हैं, 5 पंजे 25, 1 पंजे 5, 51 है, 51 में किसका जाएगा 13 का, 1 13 13, 2 13 26, 3 13 39, 4 13 52, 51 में किसका जाएगा 3 का जाएगा, 3 का, 1 तिया 3, 7 तिया 21, 17 का देते हैं, 1 17 17। तो इसके 510 के क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। इसी प्रकार अब 92 के कर लेते हैं। 92 के करेंगे, 2 का दिया, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 23 एकम 23। अब वापस से यहाँ करेंगे 2 इंटू 23, क्योंकि 23 क्या है अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 में 23 का ही भाग जाएगा। 92 के क्या आ गए 2 इंटू 23। अब इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 2 और 2 ही है बस। तो HCF क्या हो जाएगा 510 और 92 का HCF हो जाएगा 2। अब देखो इसके बाद LCM क्या हो जाएगा, तो दो एक ही बार लेना है क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर केवल एक ही बार लेना है। इसके बाद बाकी की संख्याएं गुणा करनी है, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू नीचे के भी लिख लो 2 इंटू 23। अब इसका LCM कितना आ जाएगा, LCM को गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 10 तिया का 30, 1 17 17, 2 17 34, 3 17 51, तो हो गए 510, 1 51 51, 2 51, 110, तो हो जाएंगे 1020। 1020 का 23 से गुणा करना है, तो 1020 इंटू 23, 3 का 3 दूनी 6, 0, 1 तिया 3 क्रॉस 0, 2 दूनी का 4, 0, 1 दूनी का 2, 23 4 6 0। कितने आ गए 23,460। 23,460 ये क्या आ गया अपना LCM आ गया। अब LCM किस किस का है, ये LCM है 510 और 92 का LCM है, कितना है 23,460। अब वापस से इसकी जांच करनी है हमको कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो क्या करेंगे 510, पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है, इन दोनों का गुणनफल करना है। और HCF कितना आया था अपना 2 इंटू कितना करना है 23,460 करना है। तो 92 का गुणा कर लेते हैं इससे, 510 का गुणा कर लेते हैं 92 से, 0 का 0, 1 दूनी का 2, 5 दूनी का 10 इंटू 9 का देंगे, 1 नम नम 5 नम 45,
कितने आ रहे हैं 0 2 9 6 4 कितने आ गए 46,920 46,920। इसी प्रकार 2 का गुणा इसमें करना है, कर लेते हैं। 2 का 0 से किया 0, 2 छंग 12 की 2 वहाँ से लग जाएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 तिया का 6, इसके बाद 2 दूनी का 4 कितने आ गए 46,920 46,920। LHS बराबर RHS। अतः हमारा सवाल क्या है, सही है। तो दूसरे के तीसरे सवाल में हमको दिया है 336 व 54। अब देखो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का कर लेते हैं पहले। इसमें सम संख्या है पीछे, तो 2 का देंगे, 1 दूनी 2, 1 बच जाएगा, 6 दूनी 12, 1 बच जाएगा, 8 दूनी 16। फिर सम संख्या है 2 का देंगे, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। फिर सम संख्या है फिर 2 का देंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी का 4। फिर सम संख्या है फिर 2 का देंगे, 2 दूनी का 4, 1 दूनी का 2। 21 में 3 का भाग चला जाता है, तो 7 तिया 21, 1 सते 7। अब देखो बच्चों 336 का क्या आ गया, 336 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या करेंगे, अब 54 का भी अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो पहले सम संख्या है 2 का देंगे, 2 दूनी का 4, 1 बच गया, 7 दूनी का 14। 3 के पहाड़े में 27 आ जाते हैं 9 बार। फिर 3 के पहाड़े में 9 आ जाते हैं 3 बार और 1 तिया 3। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे कि HCF के लिए कौन कौन सी संख्याएं कॉमन आ रही है। सबसे पहले दोनों में आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। इसके बाद 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसके बाद और 2 तो नहीं है, नहीं है। इसके बाद 3 है तो 1 3 ले लेते हैं, 1 3 इसका ले लेते हैं, इस वाले 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1 3 भी है। तो इसका जो HCF है किसका, एक तो 336 और 54 का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 और 3। तो 2 इंटू 3 मतलब कितना आ गया 6। अब इसी प्रकार हम LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM के लिए क्या करेंगे, हम 3 और 2 के एक एक जोड़े को छोड़ देंगे, तो इसको केवल एक बार लिखेंगे 3 इंटू 2। इसके बाद बाकी की संख्याएं लिख देंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, और संख्या नहीं है। अब इसके बाद इनको गुणा करते हैं, 2 तिया का 6, 6 दूनी का 12, 12 दूनी का 24, 24 दूनी का 48, 48 को 7 से गुणा करना है, 7 8 56 की 6 यहाँ से लग गए 5, 1 7 7 2 50 28 और 5, 28 में 5 जोड़े तो 33। 336 में 3 का गुणा करना है, 6 तिया 18 की 8 यहाँ से लग गया 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 यहाँ से लग गया 1, 3 तिया 9 और 1 10, कितने आ गए 1008। 1008 को 3 से गुणा करना है, तो 1008 इंटू 3, 8 तिया 24 की 4 यहाँ से लग गया 2, 2 का 2 0, 1 तिया 3, कितने आ गए, ये आ गए 3024। ये किसका LCM है, ये LCM है 336 और 54 का LCM आ गया कितना 3024। अब क्या करेंगे, अब इसकी हम जांच करेंगे कि क्या सच में इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है, वो इन दोनों के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो जांच करना, तो दोनों संख्या क्या क्या है 336 इंटू 54, और HCF और LCM क्या है, HCF है 6 इंटू LCM कितना है 3024। सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। कितना करना है गुणा, 336 में 54 का गुणा करना है। 4 छंग 24 की 4 यहाँ से लग गए 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 यहाँ से लग गया 1, 4 तिया 12 और 1 13 क्रॉस। 5 छंग 30 की 0 यहाँ से लग गए 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8 यहाँ से लग गया 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितने आ गए 4 4, 8 और 4 12 की 2 यहाँ से लग गया 1, और 6 और 1 7 और 1 8, 1 का 1, कितना है इसमें भी गुणा कर लेते हैं। 6 का ही गुणा करना है, 6 चौक 24 की 4 यहाँ से लग जाएंगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 यहाँ से लग गया 1, 1 का 1, 6 तिया 18। 1 का और 324 का गुणा करने में कितना है 18,144। अब हम किसका गुणा कर लेते हैं, 54 का और 336 का गुणा कर लेते हैं। तो इसमें भी कितना आ रहा है 18,144 आ रहा है। तो LHS बराबर कितना हो गया RHS, अर्थात ये हमारी जांच में क्या हो गया, बिल्कुल सही फर्क में आ गया है। अतः हमारा क्या है HCF और LCM हमारा सही है।